हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखा तो उसमें सीधा सीधा ही एफ आई और एक्स आई दे रखा है, सीधा सीधा एफ आई और एक्स आई दे रखा है। तो हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 डायरेक्टली आप लोग एक बार देख लेना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं 14.1 पे। 14.1 का पहला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। वो कहता है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन को कुछ तो बनाना है ना। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses of a locality. के नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 प्लांट्स तो थे कुछ घरों में, कुछ घर में 2 से 4 प्लांट्स थे, कुछ में 4 से 6 थे, कुछ में 6 से 8 थे, कुछ में 8 से 10 थे, कुछ में 10 से 12 थे और कुछ में 12 से 14 प्लांट्स थे। अब 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों में थे? नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस की जब बात हो रही है तो एक घर था, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। तो जो नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वी कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी। जो द नंबर ऑफ, कोई भी नंबर ऑफ चीज होगी। अब नंबर ऑफ प्लांट्स जो था वो था हमारा क्लास इंटरवल। तो ये जो एक्स आई है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 7, 9, 11 और 13। अब हमें उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मीन प्लांट्स ऑफ नंबर पर हाउस। तो मीन के लिए हम लोग यूज करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो व्हाट इज एफ आई एक्स आई? आराम से माता रानी का नाम लो। 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, 5 ones are 5, 7 fives are 35, 6 nines are 54, 2 into 11 is 22 और 13 into 3 are 39। अब निकालो सिग्मा एफ आई एक्स आई और एक निकालो सिग्मा एफ आई। जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हो, 20 हाउसेस बोला है और ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं, या तो टोटल कर लो नहीं तो कॉन्फिडेंस रखो ये टोटल 20 आएगा। और सिग्मा एफ आई एक्स आई एक बार से निकालो। तो जब हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला इट इज 162। तो मीन का फॉर्मूला होगा 162 डिवाइडेड बाय 20। तो 2 के टेबल में 10 जा, 2 के टेबल में 81 जा। आंसर इज 8.1। 8.1 is the mean number of flowers per house. Which method did you use for finding the mean and why? तो अभी हमने कौन सा मेथड यूज करा है? डायरेक्ट मेथड। और आप रीजन लिखोगे बिकॉज हमें अभी आता ही कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। हमें आता ही डायरेक्ट मेथड है तो हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ आया है तो थोड़ा सा माता रानी का नाम लो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। देखो रिकॉर्डेड क्लासेस में हमें भी कैलकुलेशंस तुम्हारे साथ बैठकर करनी पड़ती है। अगर आप घर पे कैलकुलेशंस कर रहे हो तो हम यहाँ क्लास के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार खुद से ट्राई करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। अब तो डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स है, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स बोला है तो जो टोटल सिग्मा एफ आई होगा वो 50 आ जाएगा। जिसको मेरे पे शक हो, 10 और 6 14 और 14 28, 28 और 8 होता है कितना? 28 और 8 कितना होता है? 36। मुझसे कहीं गलती हुई है। 10 और 6 16 और ये 30 और ये 42 और 8 50। टोटल वर्कर्स 50। वो कह रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स पर फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। जो मन से मेथड लगाने लगा लो। डेली वेजेस जो है वो है क्लास इंटरवल्स। तो मेरी क्लास बोलेगी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स आई, क्लास मार्क 100 प्लस 120 अपॉन 2 इज 110। इसका आ जाएगा 130, इसका आ जाएगा 150, इसका आ जाएगा 170 और इसका आ जाएगा 190। और नंबर ऑफ वर्कर्स होता है एफ आई, फ्रीक्वेंसी। कितने लोग किस कैटेगरी में हैं तो हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। 12 इंटू 11 करेंगे तो 1320 आएगा। 1320। मैं एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक करके चलूंगा। 12 इंटू 110, 12 इंटू 110 इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। फिर 14 इंटू 130 इज इक्वल्स टू 1820
7 हो तो 15 इंटू 8 1200 होता है, 15 इंटू 8 1200 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर भी चेक करके चल रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 17 इंटू 6 170 इंटू 6 गिव्स यू 1020 और 19 इंटू 10 इज 1900। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई के लिए हम सब का टोटल करेंगे, जो हमारा टोटल है वो निकालेंगे। तो हमारा जो टोटल आया है वो आया 7260। अब मीन जो बराबर होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लास बोलेगी 7260 अपॉन 50, 0 से 0 जाएगा तो 726 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 145.2। This is the mean. This is the mean of this given data. अगर क्लास 7 है तो इसको ध्यान से करो मेरे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था जिसमें F1 करके कोई वैल्यू निकाली थी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। वो ये बोल रहा है that the frequency distribution shows the pocket allowances of children of a locality। अगर एक गम है अपने बचपन से तो हमें डेली पॉकेट अलाउंस कभी नहीं मिलता था, हमें डेली पॉकेट मनी कभी नहीं मिलती थी, बट यहाँ बच्चों को मिलती है। ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी द मीन अलाउंस इज 18। भाई साहब मीन दे रखा है, एवरेज एक बच्चे को 18 रुपए मिलते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मेरे बच्चों हम एफ आई बोलेंगे और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। टोटल नंबर ऑफ बच्चों को क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ आई। अब जो ये डेली अलाउंसेस हैं ये हमारा है क्लास इंटरवल। तो हम निकालेंगे क्लास मार्क। 11 से 13 में आएगा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 बचे, फिर 22, फिर 24। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई 12 सत्ते 84 84, 14 इंटू 6 भी मेरे ख्याल से 84 ही होता है। 16 नाइन जा होता है 144। 13 इंटू 18, 13 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 234। ये f इंटू 20 ये हो जाएगा 20f, जो बाकियों में प्लस नहीं होगा, बस यही हमें ध्यान देना है। 20 इंटू 5 होता है 110, 24 इंटू ये होता है 96। अब जब हम इस सब का टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई एक बार टोटल करो तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 752। 752 के अंदर साथ में लिख देंगे 20f। 752 के साथ 20f। यहाँ पर एफ आई का टोटल 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 इज 35 और 5 इज 35 और 5 इज 40 प्लस 4 इज 44। बट एक बंदे को मत भूलना साथ में एफ भी है। तो सर करें क्या? यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन दे रखा है 18 इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f अपॉन ये कितना होगा 44 प्लस f। अगर अच्छे हो तो कॉमन ले लो, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। बच्चे ने बोला 18 है ना सर, तो 752 में से 2 ही कॉमन लो। 2 3 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा प्लस 10f इज इक्वल्स टू 44 प्लस f। 2 1 जा 2 9 जा तो 9 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 376 प्लस 10f। 44 9 जा 44 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 396 प्लस 9f इज इक्वल्स टू 376 प्लस 10f। क्लास बोलेगी 10f माइनस 9f इज इक्वल्स टू 396 माइनस 376। f की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 20। द वैल्यू ऑफ f इन दिस केस इज 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और अब थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें, ज्यादा नहीं। इस चैप्टर में हमने सीखना है मीन। बेटा बात पूरी करना। मोड, फिर क्या मीडियन ऑफ तीनों, तीनों का क्या चक्कर है? ऑफ
ग्रुप्ड डेटा। मगर मीन, एक होता है मीन सीखने का डायरेक्ट मेथड, एक होता है मीन सीखने का अज्यूम्ड मीन। मेथड सब आना चाहिए आपको, और एक होना चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड। सिंपल सी बात है। और मोड की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला मेथड है, सिंपल फॉर्मूला मेथड है। मीडियन की बात करें तो उसका भी एक ही फॉर्मूला मेथड है, मोड का भी और मेरे बच्चों मीडियन का भी, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में 5 मेथड्स हैं, टोटल जो मेथड्स हैं वो 5 हैं। अभी हमने सिर्फ एक मेथड के 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 14.1 आप ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको अज्यूम्ड मीन मेथड कराऊंगा, अज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।